Hey guys, uh, in this video I'm going to discuss about class 8 mathematics NCERT exercise 1.1. If you want to revise the concepts that we'll be using in this video, please feel free to go through my previous videos. Links are in the description area, so you can check those out. So now moving forward. This is the first exercise 1.1 and this is the first question, first part. I've already solved it, but I'll be going through it with you guys. नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू से सॉल्व करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे. सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी नीड टू सॉल्व. ओके, अब हम अगर इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में देखना चाहे, वी कैन कंसिडर दिस एज वन पार्ट, दिस एज वन पार्ट एंड दिस एज वन पार्ट. इनके बीच में एडिशन होगा लेकिन, सो वी कैन डू इट लाइक दिस. ठीक है, हमने माइनस साइन 3/5 के साथ ले लिया और प्लस साइन मैंने बाहर ले लिया, या फिर क्योंकि यहाँ पे 3/5 प्लस में है, वी कैन डू इट लाइक दिस. मल्टीप्लीकेशन है, सो वी कैन टेक द माइनस साइन कॉमन. ओके, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा है, यूजिंग कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी वी हैव टेकन, we have moved this part over here and this part over here. We have interchanged the positions of these two. तो हमारा क्या होगा, -2/3 into 3/5. ये पहले भी ऐसे था. अब हमने ये पार्ट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और ये पार्ट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. यहाँ पे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सबट्रैक्शन. तो हमने क्या करा, 3/5 कॉमन लिया. इसमें से हमारे पास क्या मिला, फर्स्ट पार्ट में से -2/3 एंड सेकंड में से माइनस साइन हमने यहां से लिया एंड -1/6 प्लस 5/2 तो पहले से था. नाउ 3/5 बाहर हमारा कॉमन रहेगा ही. 3 एंड 6 का एलसीएम 6 लिए तो हमने क्या करे, 3 into 2, सो 2 into 2. So 2 into 2 4 and -1 का -1 ऐसे आएगा. Now moving on, we have got 3/5 into -5/6. This is first and this is the second part. So इसका हमें क्या मिला, 5 and 5 those cancel with each other. 3 cancel होकर हमें क्या मिला, 2. तो हमें क्या मिला, -1/2 प्लस 5/2. एलसीएम दोनों का 2 है, तो हमें क्या हुआ, -1 + 5 4. So 4/2 2. So this is our answer. Okay. Spend a couple of minutes understanding this. आराम से आप देखो, इसको समझो. कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में उसको आप अपने क्वेश्चंस लीव कर सकते हो, मैं यहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा. टेक योर टाइम टू गो थ्रू ओवर दिस. नाउ मूविंग ऑन, इसके बाद हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे. ओके फोक्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट. इक्वेशन हमने यहाँ लिखी है और उसका सोल्यूशन हम करते हैं. जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व करा था, सेम प्रॉपर्टी सिमिलर स्ट्रक्चर में फॉलो करेंगे इसको भी. तो हमने इसमें देखा कि हमारा इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दिस इज आवर फर्स्ट ब्रैकेट, दिस इज आवर सेकंड एंड दिस इज आवर थर्ड. अब हमें पूरी इक्वेशन में कॉमन क्या दिख रहा है, 2/5 कॉमन दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं फॉर सिंपलिसिटी. ये ब्रैकेट्स मैंने सिर्फ नेगेटिव साइन को इंकॉर्पोरेट करने के लिए लगाए हैं. 1/14 into 2/5 minus 1/6 into 3/2. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो कॉमन है वो लिखेंगे. तो हमें इस इक्वेशन से क्या मिला, -3/7 और इस टर्म से +1/14 माइनस हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 and 6 में कॉमन 3 हम कट कर सकते हैं. ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको -1/4. अब 7 and 14 का एलसीएम
14, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 into 2 and 7 into 2. So 3 into 2 minus 3 into 2 actually. So it is minus 6 plus 1 minus 5. So this would be 2 by 5 into minus 5 by 14 minus 1 by 4. अब इसमें भी हम 5 5 कट कर सकते हैं एंड 2 and 14 7. तो हमें क्या मिलेगा minus 1 by 7 minus 1 by 4. अभी 7 और 4 का एलसीएम 28. 7 4 जाते हैं, यहाँ पे हमारा minus 4 minus 7 which is equal to minus 11 by 28. गाइस मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आप कितना भी कोशिश कर लो, आप इसकी वीडियोस देख के इसकी थ्योरी पढ़ के इसको ज़्यादा समझ नहीं सकते. आपको ये इक्वेशंस ये क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप फॉलोइंग the NCERT book and also the other supplement books. आप प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो. कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स एरिया में हमसे पूछ सकते हो. एंड जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड वेरी मच. ओके, now let's move forward. Now we move on to the second question. We need to write the additive inverse of all these numbers. Okay, हम एक एक करके move forward करेंगे. एंड additive inverse, अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो, so you can scroll through my previous videos, उसमें I've explained it. Additive inverse अगर हम समरी में बोले, so a plus minus of a is equal to 0. So minus of a is the additive inverse of a. Okay. Okay. So 2 by 8 का क्या होगा additive inverse? Minus of 2 by 8. So minus 5 by 9 का क्या होगा? Think. 5 by 9. Minus 6 by minus 5. Minus 6 by 5. Why? Because यहाँ पे हमारे पास दो नेगेटिव साइन है, so we can cancel these two because minus 6 by minus 5 is in turn equal to 6 by 5 only. So 6 by 5 का additive inverse minus 6 by 5. 2 by minus 9 का 2 by 9, 2 by minus 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका इनवर्स 2 by 9. And similarly 19 by minus 6, 19 by 6. Okay. Hope it's clear. Now let's move on to the next question. Now we are going to discuss the third question. We need to verify that minus of x is equal to x. वैसे तो हमें पता है कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव हमें पॉजिटिव देता है, सो दिस इज पॉजिटिव ऑफ x इज इक्वल टू x. सो दिस इज अ प्रॉपर्टी दैट वी नीड टू रिमेंबर. मतलब वी नीड टू रिमेंबर क्या, आप इजीली आप चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो. हमें जो वेरीफाई करना है, हमें ये एग्जांपल्स लेके वेरीफाई करना है फॉर दीस एग्जांपल्स. सो वी कैन चेक दैट यूजिंग माइनस ऑफ minus 11 by 15. Now we can say that minus of minus हमें पॉजिटिव मिल गया, so that is 11 by 15. And similarly minus of minus 13 by 17 will give me 13 by 17. Fine. Now the fourth question is to write the multiplicative inverse of these numbers. Multiplicative inverse क्या होता है? So 1 by a हो गया a का multiplicative inverse, और in other words reciprocal of a. So minus 13 का minus 1 by 13, 13 by 19 का, इसमें जो नेगेटिव साइन है उसको हमको चेंज नहीं कर रहे. Why? Because मल्टीप्लीकेशन में नेगेटिव इंटू नेगेटिव हमें पॉजिटिव देता है. So नेगेटिव minus 13 into minus 1 by 13 will give us 13 and 13 कैंसिल होके 1 and minus और minus मल्टीप्लाई होके प्लस, तो हमें मिलेगा plus 1 which we want. So this is the multiplicative inverse of minus 13. So similarly
और -13/19 हमने बस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में रख दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, वो रहेगा इसके साथ। सो इट्स -19/13। नाउ 1/5 का क्या होगा? 5/1, और यू कैन सिंपली राइट एज 5। Now fourth में they have given us a slight equation to solve, तो हम इसको लिख सकते हैं पहले। इसको हम पहले मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। -5 into -3 15, 8 into 7 56। तो अब इसका इनवर्स लिखेंगे हम। इसका इनवर्स हो गया 56/15, इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट में हमें आंसर क्या मिला? 2/5। इसको हमने मल्टीप्लाई करा, तो सो इसका इनवर्स क्या हो गया? 5/2। एंड -1 का इनवर्स 1/-1 which is equal to -1. So we can say कि multiplicative inverse of -1 is -1. That is same. Now we are going to discuss the sixth question. Multiply 6/13 by the reciprocal of -7/16. तो हमें क्या करना है? 6/13 into reciprocal of -7/16. -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 16/-7। नेगेटिव साइन हम ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए ये आ गया। हमें बेसिकली ये करना है। अब 16 की टेबल किस किस को याद है? अगर नहीं भी याद, वी कैन मल्टीप्लाई 6 into 6 36, 3 carried, 6 1 6 plus 3 9, -96 upon 13 into 7, 7 3s are 21, 2 carried, 7 1 7 plus 2 9. So this is the answer. Okay, so let's move forward. Now moving forward, let's discuss 8th and 9th question over here. Question 5, 7 and question 11, I leave it to you guys to try it out, and it's homework for you guys. Please try it out. आप कोशिश करो उनको सॉल्व करने की, आप उनको देखो, एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। Now let's discuss the 8th question. Is 8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8? तो हम पहले इसको एक फ्रैक्शन के होल्ड्स में लिख लेते हैं। इसको हम कैसा होगा? ये होगा -9/8। Why? -1 into 8 plus 1. ओके, और हमें ये क्या है? 8/9। 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 9/8। और यहाँ पे क्या गिवन है? -9/8. So are these two equal? No, they are not equal. नेगेटिव साइन है यहाँ पे। अगर आप वैसे थ्योरेटिक ओरली देखो तो हमें कंप्यूट करने की भी जरूरत नहीं। आपने जैसे नेगेटिव साइन देख लिया, हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। तो किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल में उसका साइन चेंज नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो भी इसके रेसिप्रोकल में नेगेटिव होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। मेक सेंस? लेट्स डिस्कस द 9th क्वेश्चन नाउ। 9th क्वेश्चन है, इज 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 into 1/3? सो 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/10, एंड 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 10/3। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 into 3 मतलब 9, 9 plus 1 10, 10/3। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये था, एंड दीस टू आर इक्वल। करेक्ट? सो यस, इसका आंसर हमें मिल गया यस, यस इट इज, और हमने यहाँ पे प्रूव भी कर लिया। और जो 7th 8th था दैट इज नो। ओके, so 8th and 9th is done. Now let's discuss the 10th question. 11th is for you guys to try it out. So now discuss the 10th question. 10th question के 3 parts है. The first part says we need to write down the rational number that does not have a reciprocal. So let's say हमारा rational number a है. We need such a number that 1/a is undefined. तो ये किस केस में होता है? When a is equal to 0. 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता।
बाकी सारे नंबर्स के रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करते हैं। आप ये भी देख सकते हो क्वेश्चन से रैशनल नंबर, सो दे आर आस्किंग ओनली वन नंबर। सेकंड पार्ट में दैट इज रैशनल नंबर्स, तो वहां पे एक से ज्यादा नंबर्स होंगे उस आंसर में। इसमें सिंगल है और देयर इज ओनली वन नंबर जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। सो हम क्या कहना चाहते हैं, a is equal to 1 by a, rational number is equal to its reciprocal। तो हम क्या करेंगे अब, multiply by a on both the sides, so this is a into a is equal to a by a, which is equal to a square is equal to 1। now a square is equal to 1, a की क्या वैल्यू होगी, a is equal to 1 and -1, -1 into 1 क्या देता है हमें, 1, and 1 into 1 is also 1। so the rational numbers that are equal to its reciprocals हमने फाइंड करा, that is 1 and -1। now the third part says the rational number that is equal to its negative। so rational number a है, इसका नेगेटिव क्या है, माइनस ऑफ a। so हमने अब क्या करा, add a on both the sides, so it is a plus a is equal to minus a plus a, so 2a is equal to 0, or we can say a is equal to 0। so a is the only rational number that is equal to its negative। I request you to guys to spend some time on these questions। आप इनको पहले खुद से ट्राई करो, कोई डाउट होता है तभी आप इस वीडियो को रेफर करो। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, you won't be able to solve much, you won't be able to understand much। so I again request you to try it on your own। I hope you like my videos and the way of teaching। if you like and if you want to see more of such videos, please like, share and subscribe our channel Schoolroom Online, and follow us on Facebook, Twitter and Instagram। See you next time।